हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का टाइम हो गया है हमारी, राइट। चलो, अब ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि रिडॉक्स चल रहा था और रिडॉक्स की 3 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। तो रिडॉक्स की 3 क्लासेस के अंदर हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। हमने सबसे पहली क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। दूसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखा था और ज्यादा क्वेश्चन एसिडिक मीडियम के किए थे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ इसी तरीके से बेसिक मीडियम को निपटाया। पर आज की क्लास में हम लोग रेडॉक्स के अंदर टॉपिक तो बैलेंसिंग ही करेंगे, बट बैलेंसिंग के अंदर आज हम दूसरा मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग का ये थोड़ा सा आसान मेथड है। ये थोड़ा सा आसान मेथड है और इस मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, जैसे उधर हम लोगों ने 2 मीडियम किए थे, एसिडिक और बेसिक। यहाँ भी हम लोग एसिडिक और बेसिक करने वाले हैं। तो अब क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। आपको वो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाओ। होता क्या था सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर ना कुछ स्टेप करके दिखाने होते थे। तो एग्जामिनर चाहता था कि आप ना वो स्टेप करके दिखाओ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या है कि एक ही जगह पे पूरा काम हो सकता है, उसमें कुछ स्टेप्स नहीं बनेंगे ज्यादा। समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रेफर किया जाता था स्कूल में कि कौन सा मेथड करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो। बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही करना है, दूसरे से नहीं कर सकते। अब क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो आप इस ट्रिक को लगा के थोड़ा सा अपना क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, एक एक करके समझ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सबसे आराम से समझाऊंगा, तो जिसको जहां भी नहीं समझ में आएगा मुझको वहीं पे रोक देना, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मैं फिर तेज हो जाऊंगा, उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले में मुझे रोक देना। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे साथ साथ ही आप लोग कॉपी कर लो स्टेप्स, मेरे साथ साथ ही कॉपी कर लो। लिखो जरा, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, पर पहले आप ये कॉपी करो, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, जो इंक्रीज है और जो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज के साइन को एरो से दिखाया, डिक्रीज के साइन को भी डाउनवर्ड एरो से दिखाया, इसको इक्वल कर देना। ये स्टेप्स कोई आपसे पूछता नहीं है, ये मैं अपने लिए बस आपको लिखवा रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करके काम करूंगा। देन आप बैलेंस करोगे all the atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद आप लोग बैलेंस करोगे चार्ज को। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे दो तरीके से, एसिडिक होगा तो H प्लस से बैलेंस करना है, और बेसिक होगा तो OH माइनस से बैलेंस करना है। और आखिरी स्टेप है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो एक एक करके अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले एसिडिक मीडियम में सॉल्व करूंगा। एक एक करके हम सारे स्टेप एक बार देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होंगे, ठीक है? तो आपने लिख लिया सबने, यस और नो का रेस्पॉन्स देना, एक बार कॉपी कर लिया साथ साथ सारे पॉइंट्स? यस सर, कर लिया। यस सर। नो सर सेकंड पॉइंट में इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में क्या है? कुछ नहीं, इंक्रीज एंड डिक्रीज को बराबर करना है, इक्वल करना है। जो दिख रहा है अभी फोटो से देख के बना ले, फोटोग्राफिक मेमोरी यूज करो और बना ले जो दिख रहा है। ये एंड है बेटा, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज जो किया है उसको मुझे इक्वल करना है। अभी करता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। दिस इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी। लो सेम क्वेश्चन करवाता हूं जो मैंने तुमको पहले करवाया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आई थिंक करवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। और मीडियम कैसा है मेरे पास, मीडियम है मेरे पास एसिडिक, बट इस बार मेथड कौन सा लगाना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑब्वियसली पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो यार। तो इसको x बोल देते हैं, x इक्वल टू प्लस का 2 है, इसको बोलो x इक्वल टू प्लस का 3 है। आप मुझे बस इतना बता दो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है? +2 से +3 दुनिया को ऑक्सीडेशन। 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 मुझे एक बात बताओ कितने का इंक्रीज आ रहा है? ऑब्वियसली +2 से +3 जा रहे हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है सर एक से इंक्रीज हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। इस पूरी लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इंक्रीजेस बाय 1, राइट। अब आपको इसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम कितने हैं 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2x। एक ऑक्सीजन पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बताना तो -2। 7 पे कितने होने वाली है? 7 ऑक्सीजन -40। ऊपर जो इक्वल टू, ऊपर जो -2 दिख रहा है वो इक्वल टू के बाद आता है, सबको मालूम है। तो 2x इक्वल टू प्लस का 12, राइट और रॉन्ग? इसको x बनाऊं क्या? इसको x बना दूं? यस सर। नहीं बनाना, x 2x का ही निकालना है बेटा जी, कहाँ भूल जाते हो तुम लोग। अरे लेफ्ट साइड पे 2x है, अभी इसको 2x रखो, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। आप सबसे पहले इसको x निकालो, x इक्वल टू प्लस का 3। अब यहाँ पे 2x बनाना है, 2x इक्वल टू प्लस का 6। बताओ कितने का डिक्रीज आ रहा है? 6। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं ऊपर मेंशन नहीं कर रहा रिडक्शन, हमको मालूम है, हम समझदार हो चुके हैं। डिक्रीज बाय 6। तो पहला स्टेप देख लो, पहला स्टेप था फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो मैंने कर लिया। अब मैं आता हूं अपने दूसरे स्टेप पे, मुझे इस इंक्रीज और इस डिक्रीज को बराबर करना है। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6 से। कहने का मतलब है मैं इंक्रीज को मल्टीप्लाई करूंगा जब 6 से, तो वो डिक्रीज के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेम काम लिख के दिखा रहा हूं आपको। मैंने मल्टीप्लाई किसको किया? मैंने आयरन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैंने ये Fe+2 को मल्टीप्लाई किया। मैं Cr2O7 माइनस को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, जैसे था वो वैसे ही है भाई साहब, पर जिसको 6 से मल्टीप्लाई किया है उसके आगे 6 लगा दो जी। वो बोलो जी, वो बोलो जी। सर एक बार दोबारा बता दें। देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल कर दो। तो आपने कहा कि पहले ऊपर एक जगह पे डिक्रीज बाय 6 आ रहा है, नीचे इंक्रीज बाय 1 आ रहा है। तो इंक्रीज बाय 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 से इंक्रीज हो गया, एक तरीके से ऐसे समझ ले। तो ऊपर डिक्रीज और इंक्रीज बराबर हो गया, ये ठीक है? सर 6 हमने वही वाला करा, मतलब जो Cr2O7 करा। हमने ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाले इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर बनाया। मतलब मान ले ऊपर अगर होता डिक्रीज बाय 3 तो मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर अगर होता डिक्रीज बाय 2 तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, डिवाइड मत कर देना। ऐसे मत सोचना कि ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं भाई सब 6 से, ऐसे नहीं करना। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? दोबारा से होगा, दोबारा से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब जहां पे तूने जिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, जो इंक्रीज बाय 1 था, उस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो स्टोकियोमेट्री में आगे दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ पे 1 था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। यहाँ पे भी 1 था, मैंने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। बेटा जी समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? यस और नो में रिस्पॉन्स भी दो। यस ठीक है, अब आप तीसरे स्टेप को देखो, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने देखा आयरन इधर भी 6 उधर भी 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्रोमियम नीचे 2 थे तो मेरे को यहाँ भी 2 लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। गॉट इट? क्या थर्ड स्टेप क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आगे बैलेंस करना है जी चार्ज को। किससे बैलेंस करना है? जो मीडियम है। अब मेरे पास मीडियम है एसिडिक, तो मैं केवल H+ का इस्तेमाल कर सकता हूँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। I can only use H+ to balance charge। सर पहले चार्ज बताओ तो सही, निकालो तो सही। निकाल देते हैं। 6 + 2 है, तो ये टोटल कितना हो गया? प्लस का 12 हो गया। ये माइनस का 2 हो गया जी, क्योंकि Cr2O7 पे -2 है। तो सर ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया लेफ्ट वाले साइड पे प्लस का 10,
सर राइट वाले साइड पे आ जाओ। 6 इंटू प्लस 3 बेटा जी 6 3 जा होता है 18 और 2 प्लस 3 ये होता है बेटा जी 6 प्लस का 6 तो ये हो गया प्लस का 24। सर मेरे को प्लस के 24 को और प्लस के 10 को बराबर बनाना है बाय यूजिंग h प्लस, सो आई हैव टू यूज दिस प्लस जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो प्लस किसमें कर सकते हो, कम वाली चीज में प्लस करके ज्यादा बना सकते हो, ज्यादा वाली चीज में प्लस करके तो वो और ज्यादा हो जाएगी भाई। 24 में कुछ प्लस करोगे तो वो तो पार हो जाएगा, 10 के बराबर कैसे आएगा। अब आपको 10 को 24 तक ले जा सकते हो क्योंकि हमारे पास h प्लस है, तो मैं कितने प्लस और डालूं कि 10 ये 24 बन जाए, तो मैं 14h प्लस डाल दूं। 14H प्लस। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप समझ में आया। पहले क्या करा, पहले हमने चार्ज निकाला, लेफ्ट साइड पे चार्ज देखा और राइट साइड पे चार्ज देखा। फिर मैंने क्या करना है, मेरे पास H प्लस है, मैं खाली H प्लस का इस्तेमाल करके चार्ज को बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं OH माइनस नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो मेरे को प्लस किस साइड ऐड करना है, कम वाली साइड पे ऐड करना है ताकि वो ज्यादा वाली के बराबर हो जाए। तो मैंने 10 में 14 और ऐड कर दिया प्लस का, तो 24 बनेगा। इसीलिए मैंने H कितने डाले, 14 डाले। अब पूछ लो जिसको कुछ पूछना है पूछ लो, पहले कोई बात नहीं, पहली बार समझा रहा हूँ, जिसने जितना टाइम लेना लगा लो, अगली बार नहीं बताऊंगा। दिशा क्या कह रही बेटा? सर 6 प्लस 3 पर प्लस 24 चार्ज कैसे होगा? बेटा सुन, ये देखना, ये 6 और ये प्लस 3 ये 18 हो गया, और ये 2 और ये प्लस 3 ये 6 हो गया। तो प्लस का 18 और प्लस का 6 कितना होता है? ओके सर, आ गया। ओके सर, चलो ठीक है, आ जाओ भाई आगे देखो, आगे देखो भी सब लोग आ जाओ। देखो 14H प्लस की भी कहानी समझ में आ गई, दिशा के वहीं पे अटक गई थी, जल्दी बता। सर आ गई। आ गई बात समझ सर आ में, गई। बहुत बढ़िया। लास्ट स्टेप है बस, अब इसके बाद गाड़ी भागेगी हमारी। इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। आ जाओ भाई, कितने ऑक्सीजन आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं? 7। 7। राइट साइड पे कोई ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं। कितने H2O डलेंगे? 7H2। और ये रिएक्शन बैलेंस है। हाइड्रोजन गिन लो, अभी 14 डाले हैं, दूसरी साइड पे पहले डाले थे 14H प्लस। चार्ज तो बैलेंस हमने पहले ही कर दिया, चेक करने की क्या जरूरत है अब भाई। लास्ट में हम पहले चेक करते होते थे भाई, चार्ज लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो ठीक है हमारी इक्वेशन। अब तो चार्ज बैलेंस करते ही होते चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर, लास्ट में चेक कर सकते हो। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप यू गेट माय पॉइंट। इफ यू गेट माय पॉइंट, note it, we are going to do another question and you are going to do another question। मैं आपको इसके लिए 3 मिनट दूंगा, 4 ले लेना, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नोट हो गया सबका? यस सर। एक बात और सुन लो, जब अपनी कॉपी में कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहली क्वेश्चन में ही समझदार बन के जो है वो सारा ही काम कर दिया। जैसे मैंने किया है वैसे ही करोगे कॉपी में, उसके बाद चाहे तुम समझदार बन के निकाल लो पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लगभग लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ही करो बिल्कुल जैसे मैंने किया है, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर निकालना, फिर रीराइट द इक्वेशन, दोबारा से उसको लिखो यार, आलस मत करना कि ऊपर ही ऊपर सब कर देते हैं, ठीक है, डॉन मत बनना। अब देखो आगे देखो, नीट एंड क्लीन काम नहीं होगा, साफ सुथरा होना चाहिए काम, ठीक है। अब देखो आगे, एक इक्वेशन दे रखी है I2 प्लस NO3 माइनस, ये क्या देगा, ये देगा मुझे NO2 प्लस IO3 माइनस। इसको आपको बैलेंस करना है बेटा जी, और बैलेंस कौन से मीडियम में करना है, एसिडिक में करना है, और मेथड कौन सा यूज करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है। कर लो, ट्राई आउट योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स 4 मिनट्स जो भी है, ठीक है, जल्दी से करना है। पर किसी को स्टेप्स याद नहीं है तो जो नोटबुक में कॉपी किए हैं देखो। तब तक हम तुम्हारी अटेंडेंस लगा देते हैं।
सर हो गया। एक सेकंड दे देना बेटा, अभी करते हैं इसको। चलो आ जाओ भाई। चलें, बढ़ जाएं आगे। आ जाओ। Yes, देखो sir. चेक कर लेना, मुझे पता है कईयों का सही होगा, ठीक है, अपना चेक कर लेना। देखो भाई यहाँ पे I2 है, और जिसने नहीं किया इधर आ जाओ, पहले सीख लो और फिर कर लेना। यहाँ पे I2 दिया है तो 2 है नीचे, इसलिए मैं यहाँ पे 2x बनाऊंगा। 2x इक्वल टू कितना कर दूंगा बेटा जी, 0। यहाँ पे n को x डालेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 पे -6 होगा, x - 6 इक्वल टू -1 होगा, x इक्वल टू प्लस का 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे x मानेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 पे -4 होता है, इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू प्लस का 4 रहेगा। इसको x मानेंगे, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। सर मेरा भी हो गया। हाँ ठीक है बाबा, चेक कर लो, ठीक है। x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू प्लस का 5। तो ये निकाल लिया आपने ऑक्सीडेशन नंबर, पर यहाँ पे आयोडीन में 2x निकाला था, तो यहाँ पे आपको 2x करना पड़ेगा। ये गलती आपकी हो सकती है कई बच्चों की, तो ये मत करिएगा, ठीक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले सर 0 और +10 में देखो कितने का इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज बाय 10 आ रहा है। और सर आपको डिक्रीज देखना है यहाँ से यहाँ पे, तो ये सर कितना डिक्रीज बन गया है, डिक्रीज बाय 1 हो गया है। तो एक है इंक्रीज बाय 10 और एक है डिक्रीज बाय 1। तो आप कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, ताकि इंक्रीज और डिक्रीज आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे, I2 प्लस, यहाँ पे 10 लगा दूंगा मैं इस बार, 10NO3 माइनस गिव्स, यहाँ पे भी 10 लगा देंगे, 10NO2 प्लस का IO3 माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया जिसमें मैंने इक्वल किया। अब मैं अपने तीसरे स्टेप पे बढ़ता हूँ। तीसरे स्टेप में मुझे क्या करना था, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया, तीसरा स्टेप मेरा हो गया। तीसरे स्टेप के बाद मैं चौथे स्टेप में चार्ज को बैलेंस करता हूँ और चार्ज निकालूंगा। सर इधर है माइनस का 10 और इधर है 2 माइनस, ये माइनस का 2, क्लियर है, और बाकियों पे कोई चार्ज नहीं। तो सर माइनस के 10 और माइनस के 2 को इक्वल करना है बाय यूजिंग H+। कौन सी साइड पे ऐड करूंगा, कम वाली। -10 में अगर आपको -2 के बराबर बनाना है तो 8H+ ऐड अगर करोगे तो आपका -2 के इक्वल हो जाएगा, पर -2 में प्लस ऐड करके आप -10 नहीं बना सकते, इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8H+ लेफ्ट साइड पे ऐड किया। तो 8H+ ऐड होने के बाद क्या सर, चार्ज बैलेंस हो गया? जी हाँ सर, चार्ज बैलेंस तो हो गया। चार्ज बैलेंस के बाद मेरे को ऑक्सीजन देखने होते हैं। ऑक्सीजन काउंट कर लो अभी, ऑक्सीजन काउंट कर लो अभी, ये हटा दो। ऑक्सीजन देख लो भाई, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भाई, 30, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए, 20, और ये कितने हो गए, 6। ये 60 नहीं है बेटा, छोड़ो, ऐसे 6 लिख देता हूँ, ठीक है, 6।
तो अब कितने ऑक्सीजन आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 4। और जहां पे कम है वहां पे ऐड कर दो। और आप अगर देखोगे हाइड्रोजन को तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके होंगे। सो दिस इज योर, ओह माय गॉड, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, इसे लिख देते हैं। ठीक है, लो जी, चेक कर लो आप अपना आंसर। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस, ये क्या दे रहा है मुझे? ये दे रहा है मुझे Mn प्लस 2 प्लस क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है। ठीक है, इसको आपको अगेन बैलेंस करना है और अगेन एसिडिक मीडियम है, बस ये लास्ट है एसिडिक मीडियम, उसके बाद बेसिक करवाएंगे। कर लो ट्राई, ट्राई योरसेल्फ। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम काम करना है। ठीक है, कर लो जी। सर हो गया। या बढ़ते हैं आगे। सर हो गया।
चलो जी आ जाओ, कुछ लोगों का काम हो गया है, बहुत ही बढ़िया, गुड। बाकी देखो आ जाओ सब लोग, देखो स्टार्ट करते हैं mn से, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 पे माइनस कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। x इक्वल टू बेटा जी कितना हो गया प्लस का 4, इसका निकाल लो, कार्बन कितने हैं 2, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे 2x, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 पे कितना होगा माइनस का 8, इक्वल टू ओवरऑल कितना दिया बेटा जी माइनस का 2, तो 2x कितना हो गया बेटा जी 8 उधर जाएगा तो प्लस का 6, राइट। ये कितना हो गया x इक्वल टू प्लस का 2, और ये कितना हो गया x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू बेटा जी कितना हो गया प्लस का 4, राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आगे देखो ध्यान से क्या करेंगे, प्लस के 4 से प्लस का 2 जा रहा है, तो ये हो रहा है डिक्रीज, और सर ये लास्ट में कार्बन वाले को 2x नहीं करेंगे? डिक्रीज बाय 2, ये 2x है बेटा जी, 2x बिल्कुल करेंगे, इसके बिना तो काम खराब हो जाएगा, 2x बिल्कुल करेंगे। अब आप देखो +4 से +2 डिक्रीज बाय 2 हो गया, और +6 से +8 इंक्रीज बाय 2 हो गया। अरे ये तो कमाल ही हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज तो पहले से बराबर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है सबको, इंक्रीज और डिक्रीज बराबर है, कुछ भी करने की जरूरत यस सर। नहीं है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा चार्ज, मैं इसी में ही कर रहा हूं, चार्ज कितना है, अच्छा सुनो, इंक्रीज डिक्रीज बराबर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑल द आइटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ एक बारी सबसे पहले तो। अब मैंने, ठीक है, मैंने अब तीसरा स्टेप अपना पूरा कर लिया, अब मैं आता हूँ अपने चौथे स्टेप पे जिसमें मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। तो पहले निकाल लेते हैं चार्ज कितना है, मेरे पास ना फोन नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग वहीं घूम रहा है। ठीक है चलो देखो आ जाओ, चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज कैसे निकालोगे, ये कितना है बेटा जी -2, और ये कितना है बेटा जी +2, तो -2 और +2 में कितने का अंतर हो गया जी, 4 का अंतर हो गया। अब किसको किसके बराबर बना सकते हो ये बता दो, H+ डालना है, -2 को +2 बनाया जा सकता है सर, अगर मैं 4H+ डाल दूं तो बोलो यार ये बात ठीक लगी? यस सर। अब आप ऑक्सीजन देख यस लो, सर। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर लो। सर ये रहे 2 ऑक्सीजन, ये रहे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए सर इस साइड। सर ये रहे 4 ऑक्सीजन, सर कितने ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन की कमी है। किस साइड पे कमी है, राइट साइड पे कमी है, तो राइट साइड पे कितने H2O डाल दोगे, 2H2O डाल दोगे। ये बात ठीक लगी? अब ये बन गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। इससे गलत होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि हम ना चार्ज बैलेंस के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो गलत होने के जो चांसेस हैं इस मेथड से वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और अगर आपको एक बार प्रैक्टिस होगी तो ये वाला मेथड थोड़ा क्विक आप लोग कर सकते हो, अटेम्प्ट मार सकते हो। ठीक है आगे बढ़ जाएं, तो बोलो भाई यस और नो। यस सर। आ जाओ, बेसिक मीडियम करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा बेसिक मीडियम में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। बट इस बार थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, एक स्टेप देख लो कहाँ पे चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। बेसिक मीडियम में यहाँ पे चेंज आएगा, जो हमारा 4th स्टेप है उसमें हम H+ नहीं डाल सकते, अगर बेसिक मीडियम होगा तो हमको क्या डालना पड़ेगा, तो हमको H- डालना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है यस चलो सर। देखो अब आगे, क्वेश्चन दिया मुझे N2H4, ये मुझे आपने बताना है साथ साथ, ठीक है। मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप मुझे बताते जाओ। ClO3- दिया हुआ है, और ये बनाएगा NO प्लस साथ में लिया Cl-, ठीक है। अब मैं क्या निकालूं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या लिखूं बोलते जाओ, 2x, एक हाइड्रोजन पे कितना होता है प्लस का 1 1 4 पे कितना हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू क्या लिखूं बेटा जी 0 0। इसको क्या लिख दूं x, ऑक्सीजन कितने हैं,
और एक ऑक्सीजन पे जनरल चार्ज कितना होता है माइनस का -2 2, तो 3 पे कितना हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी प्लस का 5। नाइट्रोजन उस साइड पे 2 थे तो इस साइड पे सबसे पहले x निकाल के मैं फटाफट से सर इसको 2x बना लेता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा जी, माइनस का 1। अब आप बताओ कि आपका ये 2x इक्वल टू माइनस का 4 लिख दो यार इसको। ये माइनस के 4 से प्लस का 4 कितने का इंक्रीज हो गया 8 का। 8 सर ये प्लस के 5 से माइनस का 1 कितने का 6 डिक्रीज हो गया। अब छोटे 6 से छोटा नंबर बताओ कि ये दोनों बराबर हो जाए। फैक्टराइजेशन करते थे ना पहले, वो कर लो तो आपका आंसर बनेगा 24। मतलब अगर आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 24, राइट। समझ आया कैसे करना है। यस सर। यस सर। अभी आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2h4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 ClO3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से 3NO प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 से 4Cl माइनस, राइट। ये हो गए हमारे 2 स्टेप। तीसरा स्टेप हमको कहता था बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो n क्योंकि यहाँ पे 2 है और बाहर 3 है तो ये 6 हो गए। तो आप एक काम करो, यहां से 3 हटा दो और शांति से 6 लगा दो, क्योंकि मुझे बैलेंस करने थे, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन बराबर करने थे यार। ये मेरी ड्यूटी है ऐसा काम करना, मुझे स्टेप ने कहा है तो मैंने यहाँ पे चुपचाप 6 कर दिया। अब 6 ही उधर है और 6 इधर है, बैलेंस हो गया, राइट। इसके बाद मैं चार्ज बैलेंस करता हूँ। यहाँ पे सर माइनस का 4 है और यहाँ पे सर माइनस का 4 है। अरे भाई, अरे यार चार्ज तो सेम ही है, तो अगर चार्ज आपका सेम ही है तो इसका मतलब आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस डालना था। तो आपको यहाँ पे OH माइनस डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि -4 इस साइड है और -4 उस साइड है। जब माइनस माइनस हो गया बराबर तो आपको OH माइनस डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देख लो। सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे सर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सर 6 है। तो सर इस साइड पे आप क्या कर दो 3H2O ऐड कर देना, 3H2O ऐड कर देना। सर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन होंगे ना। एक सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड 12 है ना। नहीं, क्या गड़बड़ कर दी, ये तो गलत कर दिया था। शांति से इसको हटाओ एक बार ऊपर से और इसको भी हटाओ। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, ये तो 12 ऑक्सीजन है यार, और इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, राइट। गलती मत करना, ध्यान से करना, आराम से करना, कोई जल्दी तो है नहीं। तो 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, तो मुझे लगता है अब आप समझ चुके हो क्या करना है, राइट। और आप हाइड्रोजन दूसरी साइड देखोगे तो बैलेंस हो चुके होंगे, हाइड्रोजन आप दूसरी साइड देखो तो बैलेंस हो चुके होंगे। तो ये बन गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको कोई भी चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, और अगर चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो OH माइनस डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसा सिर्फ एक आध दो केस में दिखेगा, बाकी में तो आपको पड़ेगी। राइट और रॉन्ग बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आ गई। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको आप करना, आराम से करना। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा इसके लिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही दिया मुझे कहता है वो पर मैग्नेट, स्पेलिंग देख लेना यार एक बार इसकी। पर मैग्नेट आयन है, रिएक्ट करता है ब्रोमाइड आयन से, रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन। मीडियम दे दिया उसने इन बेसिक मीडियम टू गिव
मैंगनीज डाइऑक्साइड and bromatine right. The balanced chemical equation. ठीक है, इसमें आपको हिंट चाहिए, देखो क्वेश्चन पढ़ के बताओ। परमैंगनेट आयन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, चलो लेट मी गिव यू थोड़ा सा हिंट, उसके बाद आप कर लेना। देखो परमैंगनेट आयन इज, अच्छा पोटेशियम परमैंगनेट सुना है आपने? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO, ये तो सबने सुना है। अब इसमें K पे प्लस होता है क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये बात सबको मालूम है। यस सर। तो बेटा जी MnO4 पे फिर माइनस होगा, अगर K पे +1 है तो फिर MnO4 पे क्या होगा बेटा जी? -1 होगा। ये बात क्लियर है? यस तो सर। अगर खाली मैंगनेट आयन लिखा है ना, तो आप ना फिर समझ जाना कि ये MnO4 माइनस दिया हुआ है। इसके बाद ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन होता है Br माइनस, ठीक है। इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा? MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा? MnO2 होगा, राइट। एंड ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन क्या होगा बेटा? BrO3 माइनस, ब्रोमेट आयन क्या होगा बेटा जी? BrO3 माइनस, ठीक है। अब आप कर सकते हो उसको, हो गया हिंट, ठीक है। और ये ना याद रखने आज के बाद, ये अगर नाम आ जाए तो किसका क्या नाम है, कर लो भाई, 2-4 मिनट दे रहा हूँ, आराम से कर लो, कर भी लोगे। बस स्टेप टू स्टेप फॉलो करते रहना, बहुत इजी क्वेश्चन। हो गया बेटा जी, चलें आगे।
हुआ कि नहीं बाबा? कर रहे हो ट्राई? चलो देखो मैं दिखाता हूँ। सर अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो? कर रहे हो? कर लो, गिविंग यू 1 more minute, उसके बाद करेंगे आगे बात। चलो देखो भैया, आ जाओ टाइम्स आप, आ जाओ भाई सब लोग। देखो आप क्या करो ना, ये MnO4 माइनस को क्या मार्क कर दो, x। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे साथ में आ जाओ। आ जाओ एक बार देख लो, फिर नोट करते जाना, टाइम जितना। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 पे बेटा -8 होगा, इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना रहेगा, +7। फिर x इसको डालोगे, -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का क्या रहेगा बेटा 4। और ये क्या हो गया बेटा जी, +7 से +4 कितने का डिक्रीज हो गया बेटा, डिक्रीज बाय 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। ये x हो गया, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 पे बेटा -6 होगा, इक्वल टू -1 हो गया, x इक्वल टू +5। राइट और रॉन्ग बोलो यार, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आ रही है बात समझ में? अब आप एक बात बताओ, कितने का इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाय 6। तो आप 6 नीचे इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो मैं आप 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके इसको अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको पूरा। ये हो गया ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives BrO3 माइनस एंड MnO2। बस मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, 2। राइट, इतना ठीक है। अब हमको क्या करना है, चार्ज बैलेंस। चार्ज कैलकुलेट करते हैं अलग से। सर यहाँ पे -2 है और Br पे -1 है, तो ये हो गया सर -3। और सर यहाँ पे -1 है, -3 और -1, and you have basic medium, so you have OH minus to balance the charge। तो आप कौन सी साइड पे ऐड करोगे OH माइनस वाले पार्ट को, कि दोनों साइड पे चार्ज बराबर हो जाए। तो -1 को -3 में बनाया जा सकता है OH माइनस को ऐड करके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे 2 OH माइनस ऐड करूंगा। अगर आप दूसरी साइड लेते हैं तो दूसरी साइड ये काम पॉसिबल नहीं है। राइट और रॉन्ग बोलो यार? यस सर। सही राइट बात है, सर। ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बोलो। यस सर। आ जाओ, अगला पार्ट Yes, क्या होता है, हमने क्या करना है, ऑक्सीजन देखने हैं। ऑक्सीजन सर कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। सर 4 और 3 और 2, ये कितना हो गया बेटा जी, 9। और दूसरी साइड देख लेते हैं सर, यहाँ पे है 8 ऑक्सीजन। ओहो, अगर 8 ऑक्सीजन एक साइड है तो मैं क्या करूं, 9 बनाने के लिए उसमें H2O ऐड कर देता हूं, और हाइड्रोजन देखूंगा दूसरी साइड, तो मुझे बैलेंस ही मिलेंगे। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई? ये हो Yes, गई sir. है आपकी बैलेंस्ड Yes, sir. केमिकल इक्वेशन। ये करनी है आपको सही से याद, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यार, ऐसा है कि
बैलेंसिंग वाला आज का जितना मैंने काम करवाना था, आज का काम तो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब ऐसा है कि आप ना, प्रदीप आपके पास अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे बता देना, मैं फिर भेजता हूँ आपको पीछे के बैक क्वेश्चन, आप उनको ट्राई करो। और एक बात ना अपने दिमाग में बांध लो, जितना काम हम कर रहे हैं, देखो मैं तो क्या करता हूँ कि आपके स्कूलों में जितने भी टॉपिक आने हैं या मोटे मोटे जितने भी मेंस एडवांस में क्वेश्चन आए हुए, मैं अपनी तरफ से एक बार इस तरीके के क्वेश्चन करवा देता हूँ कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। बट आप अगर खाली इस पे रिलाई करके बैठ जाओगे कि भाई सर तो सब कुछ करवा देंगे और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये बात ना पॉसिबल है नहीं, ये काम पॉसिबल है नहीं। आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, आपको अगर अपनी क्लास में टॉप पे रहना है, आपको अगर सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आपको ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने जरूर पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट में ना बहुत सारे एफर्ट होते हैं, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा क्लास के बाद। अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ इतना काम करके सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ये ना थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप लोग। आप क्वेश्चन करो बिल्कुल भर भर के और मुझसे डाउट पूछो, फिर उसके बाद तब जाके मुझे लगेगा कि आप कुछ बढ़िया कर रहे हो। पर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मान के चलना आप लोग ना कुछ नया सीख नहीं रहे हो, जितना मैंने बता दिया बस वो हो गया। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक टीचर आपको 100%, 200%, 300% सब कुछ बताता चला जाएगा, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, ना आपके पास ना। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके डाउट्स आएंगे, आप उसको क्लियर करो, ऑनलाइन देखो, कुछ भी करो, नहीं होते मेरे से पूछो, तब जाके जो आपको नॉलेज मिलेगी वो सुपर होगी, वो बेस्ट होगी। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी की अभी, ठीक है। तो आप ना अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे, तब जाके आप अपनी क्लास में ऊपर जाओगे। और क्लास में ही नहीं जाना आपको, खाली आपको भीड़ में आगे जाना है, लाखों की भीड़ है, ठीक है। तो आप ना एक्स्ट्रा एफर्ट अगर नहीं मार रहे हो, अगर आपको नींद आ जा रही है, तो फिर आप अपना रिजल्ट भी वैसे ही एक्सपेक्ट करना जो नॉर्मल लोगों का आ रहा है। और इसमें आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ये सही नहीं जा रहा, सही नहीं बात है, ठीक है। तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए अच्छे मार्क्स में, और वो कब आएंगे, जब आप ऊपर उठ के एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे। जितना करा दिया उतना तो ठीक है सर, हम तो इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा काम करके लाए, अब बताओ और कुछ तो नहीं रह गया, फिर बनेगी बात, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ अब कितने लोग ना वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारने को राजी हैं, ठीक है। तो मारो एक्स्ट्रा एफर्ट, ढूंढो क्वेश्चन और उसको करते चलो, ठीक है बाबा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद बेसिकली मैं आपको अभी एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अगली क्लास में। फिर मैं आपको सिखाऊंगा एसिड बेस टाइट्रेशन कैसे करनी है, फिर उसमें कुछ तरह तरह की टाइट्रेशन आएंगी, तो वो हम बात करेंगे। तो आने वाली 3 क्लास तक हम यही काम कर रहे होंगे। तो रिडॉक्स अभी खींचेगा 3 क्लास और में, बट उसके बाद हमारा रिडॉक्स पूरा ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक साफ हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बटेगा। बट आप अभी कौन से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसमें अरेंज करना है ऑक्सीडेशन नंबर में आगे पीछे। तीसरा कौन से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जितने बैलेंसिंग वाला। इसके अलावा आप अभी कोई क्वेश्चन टाइट्रेशन वाला मत ट्राई करना, एन फैक्टर वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट, राइट। तो अगली क्लास में एन फैक्टर के साथ मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा, मजा भी आएगा। आज का काम बहुत आसान था मुझे लगा, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर मिलते हैं परसों की क्लास में, और एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहो पढ़ाई में, तो ही कुछ सर फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। एक्सक्यूज मी सर, यस सर डाउट बता रहे थे।